नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो संस्कृत पद्य का लेसन प्लान है और जिसका प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक जो भी आप कहें वो है सुक्ति मौक्तिकम। ठीक है, सुक्ति मौक्तिकम आज का जो लेसन प्लान है वो एनसीईआरटी की बुक कक्षा 9 की शेमुसी कक्षा 9 है, संस्कृत की बुक, उससे संबंधित चैप्टर है। ठीक है, जिसका प्रकरण है सुक्ति मौक्तिकम और ये संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना है। ठीक है, सामान्य बात मैं आपके साथ पहले कर लेता हूँ क्योंकि बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, सामान्य बात ये है कि आप हमारे चैनल पर जैसे ही प्लेलिस्ट चेक करते हो तो वहाँ पे संस्कृत विषय से, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो या फिर व्याकरण हो, इसमें सभी विषय के आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर अन्य, चाहे होम साइंस हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, चाहे जो भी विषय हो, सबके लेसन प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप जैसे ही प्लेलिस्ट चेक करते हो वहाँ पे सभी लेसन प्लान देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे एक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, तो वहाँ से जाके देख के बना सकते हो। बाकी किसी बच्चों को लेसन प्लान नहीं मिल रहा हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है या फिर हमारे को यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, सुक्ति मुक्ति का। ठीक है, जब भी आप लेसन प्लान को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो, कक्षा में पढ़ाने जाते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें आप सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हो, उसके बाद कक्षा कौन सी है, कालांश कौन सा है, विषय कौन सा है। तो आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य। उसके बाद दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि 35 निमेष है यहाँ पे विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी सब अपने पीरियड अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रकरण, देखिए प्रकरण के बारे में मैंने पुरानी पाठ्य योजना में जिक्र किया हुआ है कि प्रकरण को आप उद्देश्य कथन लिखते हो उस समय ही लिखते हो, उससे पहले नहीं लिखते हो। ये सामान्य बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उद्देश्य ही, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ते समय उसके उद्देश्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाठ को पढ़ाने का क्या औचित्य है, क्या उसका एम है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर पहले बात करें सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से संबंधित, जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य। जिसमें पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत काव्यम प्रति रुचि उत्पादन, यानी छात्रों का काव्य के प्रति रुचि उत्पादन करना। छात्राणाम नवीन शब्दानाम विकास करना, छात्रों का नवीन शब्दों में विकास करना है। और संस्कृत काव्य नाम सामान्य परिचय, यानी संस्कृत काव्य का क्या परिचय है वो बच्चों को देना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, शीर्षक से रिलेटेड या प्रकरण से रिलेटेड आप कह सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमारा प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है और हमारा जो विषय होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले छात्राणाम संस्कृत पद्य से विशेष परिचय प्रदान, ये सामान्य जो संस्कृत है उसका पद्य से प्रति क्या विशेष परिचय है वो बच्चों को देना। छात्रेषु सुक्ति सुभाषितेन च परोपकारस्य प्रवृत्ति उत्पादन, यानी छात्र में को द्वारा आज हम जो सुक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सुभाषित पढ़ रहे हैं, उसके प्रति अपने जीवन में परोपकार किस प्रकार प्रवृत्ति ला सकते हैं, परोपकार की, वो बच्चों को उत्पादित करना। संस्कृत पद्य से अर्थ ग्रहणम समताया विकास है, संस्कृत पद्य का अर्थ ग्रहण करके उसका विकास करना, ये बच्चों में विशेष उपलब्धि है जो कि हम विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से बच्चों में प्रवेश करते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला जो बिंदु है वो हमारा है सहायक सामग्री, यानी टीचिंग एड। टीचिंग एड की अगर बात करें तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो सभी आवश्यक वस्तुएं क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है, यानी सहायक उपकरण कहलाते हैं। जिसमें देखिए सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतक आपका पॉइंटर हो गया और आकुंचन फलक आपका लपेट फलक। इसमें आप चाहो तो चित्र वगैरह भी यूज कर सकते हो, पत्र वगैरह भी यूज कर सकते हो, या फिर मॉडल वगैरह, ये सभी आप यूज़ कर सकते हो, वो आप पर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उसका प्रीवियस नॉलेज बच्चों में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि पाठ्य योजना का जो नियम है वो यही कहता है कि हमारी पाठ्य योजना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ती है। तो बच्चे में अगर पूर्व ज्ञान जान लिया जाता है तभी उसमें नवीन ज्ञान का प्रवेश किया जाता है, जिसमें सर्वे छात्रा सुभाषित तथा च पद्यम विशेष सामान्यतः जानन्ति,
तो सभी छात्र सुभाषित और पद्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि पद्य ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। और सुभाषित यानी जो सुंदर भाषाओं के द्वारा सुंदर भाषण या सुंदर वचन है, वो सभी बच्चों के द्वारा सुने हुए होते हैं। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अगला कथन करती है, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें मुख्यतः दो कॉलम बनाए जाते हैं, छात्राध्यापक है क्रिया, छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में तो क्या, छात्राध्यापक अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से किन्हीं प्रश्न किए जाते हैं। और छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र उन प्रश्नों को छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, सुभाषितानि इत्यस्य अभिप्राय किम भवति, कि सुभाषित इसका क्या अभिप्राय है, तो मधुर वचन। ठीक है, सुभाषित यानी सुंदर भाषण या सुंदर वचन। दूसरा प्रश्न देखिए, मधुरम वचनानि अस्माकं जीवने किम महत्वम अस्ति, यानी मधुर वचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो व्यक्तित्व दर्शनम, यानी अगर हम मधुर वचन बोलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा दिखता है। तो व्यक्तित्व का दर्शन में व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, मधुर वचन। ठीक है, ये महत्व है। उसके बाद देखिए, सुक्ति के शाम कहते हैं, सुक्ति किसे कहा जाता है, तो बच्चा इसमें जितना जानता है उतना अपना संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे नहीं जानता बच्चा, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक या फिर समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा अगला कथन कर दिया जाता है, उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि प्रिय छात्रा अद्य वयम सुक्ति मुक्तिकम इसी विषय विस्तृतम अध्ययनम करिष्यामि। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक प्रिय छात्रों ऐसा कहते हुए कि आज हम सुक्ति मुक्तिकम जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, ये कहने के बाद छात्र अध्यापक क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। वो महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु का प्रसारण बच्चों के सामने करता है। जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ 2 श्लोकों का वर्णन यहाँ पे बताया गया छात्र अध्यापक द्वारा। ठीक है, एक मनुस्मृति का श्लोक है और एक विदुर नीति का श्लोक है। ठीक है, ये आप डिटेल्स में आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले, सस्वर वाचनम। अब छात्र अध्यापक द्वारा ये चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनी जाती है, जो भी छात्र अध्यापक बताता है ये विशेष ध्यान रखें। तो इसमें सस्वर वाचन करता है, जैसे सामान्य हम गद्य की पाठ्योजन देते हैं, छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करता है। तो यहाँ आदर्श वाचन के रूप में छात्र अध्यापक क्या है, सस्वर वाचन करता है, क्योंकि जहाँ पे श्लोक को पढ़ा जाता है उस समय स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो छात्र अध्यापक है उच्चारित स्वरेण भावानुगुणम कक्षा उचित स्वरेण यति गति पूर्वकम लया अनुसारम श्लोकस्य स्वस्वर उच्चारणम करोति। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा सस्वर उच्चारण किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि जहाँ पे आदर्श वाचन करते हैं वहीं पे सस्वर वाचन किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा। लेकिन इसमें विशेष श्लोक पढ़ा जा रहा है तो इसमें स्वर का विशेष ध्यान दिया जाता है और छात्रा क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है अनुवाचनम। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक अनुवाचन करने के लिए बच्चों को कहता है, यानी कतिपयन छात्रान, यानी किन्हीं छात्रों को श्लोक का क्या है, अनुवाचन करने के लिए कहता है। जो छात्र अध्यापक ने सस्वर वाचन किया है उसी को दोबारा पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाता है, उसी श्लोकों को। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बाकी किन्हीं छात्रों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन करने के बाद छात्र द्वारा किन्हीं छात्रों के द्वारा उसमें अनुवाचन करनी जाता है, लेकिन अनुवाचन करते समय किन्हीं शब्दों में उनके अशुद्धियाँ हो जाती है और वो अशुद्ध शब्दों का ही छात्र अध्यापक या बच्चों के संयोग से, लेखन छात्राणाम संयोग, छात्रों के संयोग से क्या करता है, छात्र अध्यापक उन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करवाता है। और सभी छात्र इसको लिखते भी हैं, जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध लिखते हैं और ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापक की बात सुनते भी हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारणम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी सस्वर वाचन करने के बाद छात्र किन्हीं छात्रों के द्वारा जो उसका अनुवाचन करने के बाद जब कहीं उनकी अशुद्ध शब्द हो जाते हैं तो छात्र अध्यापक उनको शुद्ध करता है। लेकिन छात्र अध्यापक को श्लोक को पढ़ते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता आती है कि इस शब्द का अर्थ क्या है या क्या इसका मतलब है, तो छात्र अध्यापक उन कठिन शब्दों का बच्चों को निवारण करवाता है, उसी को काठिन्य निवारण कह दिया जाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चे को बताया जाता है। जैसे वित्तम तो वित्तम धन या ऐश्वर्य, वृत्तम क्या होता है तो आचरण या चरित्र आपका, अक्षीण होता है नष्ट न हुआ, या और धर्म सर्वस्वम यानी सब कुछ क्या है, धर्म ही है, इत्यादि। ये सभी शब्द आप देख सकते हो इजीली, कहीं पे कोई समस्या नहीं, और कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए भाव अनुवाद।
यानी भाषा का अनुवाद छात्राध्यापक द्वारा किया गया। जो विषय वस्तु जो श्लोक पढ़ तो दिए जाते हैं, लेकिन उस पढ़े हुए श्लोकों का बच्चों का जिस भी भाषा में बच्चा चाहते हैं वहाँ पे जिस स्थान पर वो पढ़ा रहे उसके हिसाब से उसी भाषा में वहाँ पे क्या है उसका अनुवाद किया जाता है। तो छात्राध्यापक श्लोकस्य भाषाया अनुवादम करिष्यति, यानी दो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन 2 श्लोकों का यहाँ पे छात्राध्यापक हिंदी में अनुवाद करता है। ठीक है, उसके बाद देखे सौंदर्यानुभूत्यात्मक का प्रश्न, यानी सौंदर्य के आधार पर वो प्रश्न बच्चों से किए जाते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न बच्चों से किए जा रहे हैं कि वित्तत क्षीणम कीदृश भवति, यानी वित्तत क्षीणम कीदृश भवति तो अक्षीणम। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समारचति, तो ये आत्मनश्य। तीसरा प्रश्न देखिए यत्नेन किम रक्षते वित्तम वा तो वृत्तम। चौथा प्रश्न देखिए मनुष्य कस्य सर्वस्वं सारम शृण्वयम्, तो धर्मस्य। चलिए उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए अस्माभिः कीदृशम आचरणं न कर्तव्यम, तो आत्मन प्रतिकूलम आज, यानी आत्मा जो हमारी आत्मा है स्वयं के जो आचरण है उसके प्रतिकूल आचरण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनः सस्वर वाचन। अब छात्राध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्राध्यापक क्या करता है कि बच्चों को क्या है कि एक बार पुनः सस्वर वाचन, अब सब चीज़ें जो है बच्चों के सामने क्लियर हो जाती है। बच्चे के जहाँ पे शब्दों में अशुद्धि हुई है वहाँ पे छात्राध्यापक शुद्ध करवा देता है, जहाँ पे शब्दों में कठिनता आई है वहाँ पे काठिन्य निवारण कर देता है, और किन्हीं शब्दों के माध्यम से बाद में उसको अच्छे से समझाने के बाद उसके कुछ भावभूत्यात्मक प्रश्न भी जो करवा देता है, तो उसके माध्यम से बच्चे का पाठ का सारा विस्तार हो जाता है। और उसके बाद पुनः सस्वर वाचन छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है, यानी बच्चों के संयोग से करवाया जाता है। तो इसमें पुनः सस्वर वाचन छात्राध्यापक बच्चों के संयोग से वापस करता है कि बच्चों के एकदम सब चीज़ें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये होने के बाद छात्राध्यापक कंप्लीटली बच्चों को सब कुछ बताने के बाद क्या है गृह कार्य देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, छात्राध्यापक जब बच्चों को गृह कार्य देता है तो उसमें विशेष बात ये ध्यान रखी जाती है बच्चों की कि बच्चा इसमें क्या है कि जो भी पाठ्य वस्तु आज जो पढ़ रहा है उसका अच्छे से मूल्यांकन कर सके, एवं उसका जो छात्र अध्यापक जो पढ़ चुका विषय वस्तु उसका छात्र क्या करता है उसका रिवीजन कर सके, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो सर्वे छात्रा स्व, यानी सभी छात्र कल पंच सुक्ति या श्लोक लिखित्वा आगच्छन्तु, कि सभी छात्र क्या करेंगे 5 श्लोक या 5 सुक्ति लिखकर लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा कहते हुए छात्राध्यापक बच्चों को ये होमवर्क दे देता है। और इसकी दोस्तों ये पाठ्यचर्या तो यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजिली बना सकते हो। कहीं पे कोई समस्या है नहीं, फिर भी कहीं पे कोई समस्या आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसको विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको कोई नई विषय वस्तु पर कोई लेसन प्लान चाहिए, नए टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, तो आप यहाँ पे इस व्हाट्सअप नंबर पर विषय वस्तु भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे के अंतर्गत तो बिना किसी समस्या, अगर कई समस्या आती है तो वो बात अलग है, कोई समस्या अगर नहीं आती है तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जो बच्चा नया हो बिल्कुल संकोच ना करते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई रोचक वीडियो के साथ हम रोज़ मिलते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।